बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने YouTube चैनल वी विद रुमान में वेलकम करता हूं और आज मैं MGT 603 स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूं और आज उसको हम देखेंगे। और जिन्होंने लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और जिन्होंने ग्रैंड एक्टिविटी या क्यूज़ वगैरह असाइनमेंट करवानी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और जिन्होंने सीनियर एडिटर अकाउंटेंट की और इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर कोर्स की भी हमारी क्लासेज जा रही हैं, तो वो भी हम आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, अब हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 की पहला जो हमारा टॉपिक है वो विज़न एंड मिशन है। अच्छा, विज़न का मकसद होता है नज़रिया, मतलब आपका विज़न क्या है, मतलब आपका थॉट क्या है आपकी, और मिशन ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे उसने एक जोनाथन स्विफ्ट में एक डेफिनेशन बयान की है, विज़न इज़ द आर्ट ऑफ द सीइंग थिंग्स इनविजिबल। मतलब आप जो इनविजिबल होती है, जिसे हम एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब हम उस आर्ट को हम सीन कर रहे होते हैं, जिसको जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती, इमेजिन कर रहे होते हैं कि विज़न हमारा पर कोई भी काम है उसका जो नज़रिया आपका, मतलब ये कोई काम ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये विजन है आपका। अब इसको अचीव करना है, इसको करना है, ये मिशन है हमारा। मतलब पहले सोचना विजन और करना मिशन। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। आगे देखिएगा इसकी डेफिनेशन विज़न की देखिएगा, दे आर द वेरी इंसेंस ऑफ द लीडरशिप इज डैट यू हैव द विजन, यू हैव मिशन, यू कैन नॉट बी ब्लो इन द अनसर्टन टेम्पेट। मतलब इसका मतलब क्या है कि इंसेंस ऑफ द लीडरशिप इज डैट यू हैव मिशन, कि जो लीडरशिप होते हैं ना वो आपका कोई ना कोई विजन रखते हैं। मतलब कोई भी लीडरशिप अपना विजन ज़रूर रखते हैं काम का। कहता वी कैन नॉट ब्लो एंड द अनसर्टन, मतलब अनसर्टन नहीं होते, अनसर्टन से ब्लो नहीं जाते हैं, मतलब गैर यकीनी नहीं रखते हैं वो। इसका मतलब ये है कि लीडरशिप, जो भी काम करने वाला लीडरशिप बंदा है ना, वो अपना विजन ज़रूर रखता है, अपना नज़रिया ज़रूर रखता है कुछ काम करने के लिए। ठीक है, सही है। आगे देखिएगा विज़न, देखिएगा एक को आगे डेफिनेशन देखिएगा, इट इज़ क्रिटिकल एसेंशियली डैट मैनेजमेंट एंड एग्जेक्टिव एग्री ऑन द बेसिस विजन्स। मतलब जो एक क्रिटिकल एसेंशली एक बुनियादी मैनेजमेंट का हिस्सा एग्जेक्टिव का भी है, एग्जेक्टिव मैनेजर का भी है, जो एग्री करते हैं बेसिक विजन के साथ। मतलब बेसिक जो बुनियादी नज़रिया होता है, विच द ऑर्गेनाइजेशन इंडेवर्स टू दी अकम्पलिश ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो कंपनी है इसको अकम्पलिश करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको मतलब लेके चलती है, या आप इसको कह सकते हैं कि अपनी आइडिया को ओवर द टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करती है, या उसे फुलफिल करने की कोशिश करती है। आगे देखिएगा वीएन, देखिएगा वीएन स्टेटमेंट आंसर द क्वेश्चंस। मतलब आंसर द क्वेश्चंस पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, मतलब ये कैसे पहले आती कैसे है, वहाँ कैसे चाहते हो आप, वीएन ये कैसे एग्जिस्ट होती है, ये पूछ रहा है। अब इसका ये क्या, लिक्विड एंड क्लियर विजन की लेज डाउन द फंडामेंटल ऑन विच सेकंड विजन स्टेटमेंट कैन बी बिल्ड। मतलब सबसे पहले आप विजन बिल्ड करते हो ताकि आप मिशन तक, स्टेटमेंट बेनिफिट तक बिल्ड कर सको, अपने मिशन को बिल्ड कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपका पहले आप विजन लेके चलते हो, आप नज़रिया अपना लेके चलते हो, अपना सोच लेके, अपनी थिंकिंग लेके चलते हो, फिर आप सेकंड मिशन को अडॉप्ट करते हो, उस मिशन को बिल्ड करते हो, ये बात कह रहा वो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मिशन कहता है विजन यूजुअली प्रोसीड दी मिशन स्टेटमेंट। मतलब जो प्रोसीड करती है ना वो मिशन स्टेटमेंट को करती है, विजन मिशन स्टेटमेंट को प्रोसीड करती है, मतलब लेकर चलती है। इट इज़ यूजुअली शॉर्ट कॉन्शियस एंड प्रेफरेबल लिमिट टू दी वन सस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन वाइड मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट इन दी एडवाइजेबल। कहता है ये जो हमारी, इसे हम शॉर्ट टर्म में ये कह सकते हैं कि ये जो प्रेफरेबल लिमिट होती है, जो वन सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन वाइड मैनेजमेंट में से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन्वॉल्वमेंट इन दी एडवाइजेबल। मतलब वो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो विजन का एक नज़रिया, एक सोच, एक थिंक, एक इस तरह की चीज़ रखती है मिशन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए। ठीक है, ताकि आपके पास विजन हो तो आपको अगला मतलब कोई एक चीज़ मिशन आपका दिखाई देना, ऑब्जेक्टिव आपका दिखाई देना,
जब आपको कोई विजन ही नहीं है, ठीक है, तो आप मिशन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? मिशन बना ही नहीं सकते विजन के बगैर, ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट एडवाइजेबल होती है, मतलब ये विजन्स आपके लिए एडवाइजेबल होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है टॉप मैनेजमेंट के लिए, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अभी देखिएगा विजन स्टेटमेंट में देखिएगा दी बेलवा हॉस्पिटल इज द लैंडर इन प्रोसीडिंग इट शोस नेसेसिटी टू रियलाइजिंग द कमिटमेंट ऑफ द हाई लेवल ऑफ द हेल्थ थॉट ऑफ लाइफ। मतलब अब ये विजन है इसका कि उसने क्या कहा है कि एक उसने कमिटमेंट की है, कमेटी है रियलाइजिंग द कमेटी हाईएस्ट लेवल ऑफ द हेल्थ ऑफ द थ्रू आउट लाइफ। उसका एक विजन है, एक सोच है, जो सोच एक लैंडर जो पैसे लगाने वाला है प्रोवाइड रिसोर्स करेगा, पैसा रिसोर्स नेसेसिटी टू रिलीज, बस रियलाइज करे कि कमेटी हाईएस्ट हेल्थ कमेटी में जाए। बस उसका मतलब है कि लोगों को अच्छी से अच्छी हेल्थ देना, अच्छी से अच्छी मतलब अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट के तरीका बताती है हॉस्पिटल का मकसद यही है, ठीक है। हेल्थ थ्रू द लाइफ, मतलब अपनी लाइफ को पूरा हेल्थ देना, ये एक विजन है उसका, ठीक है, विजन स्टेटमेंट है, ठीक है। आज विजन स्टेटमेंट में एक टू बी फर्स्ट चॉइस इन द प्रिंटेड कम्युनिकेशन बिजनेस। सबसे पहले इसका जो चॉइस है वो कम्युनिकेशन का बिजनेस का तरीका होता है। दी फर्स्ट चॉइस इज द बेस्ट चॉइस, जो फर्स्ट चॉइस होती है बेस्ट चॉइस, द बीइंग द बेस्ट इज व्हाट अल्टरनेटा वेब प्लेज टू द वर्क हार्ड एंड बीइंग एवरी डे। मतलब सारी बात है, जो फर्स्ट चॉइस होती है उसके बाद वो बेस्ट, उसको बेस्ट करने की कोशिश करता है, बस एवरी डे हार्ड वर्किंग उसके ऊपर करता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चॉइस होती है उसको अचीव करने के लिए एंटलेंटा वेब प्रिंटर का ये एक सिनेरियो है जो इसने डेफिनेशन की हुई है। कैलिफोर्निया का आप देखेगा, द विजन ऑफ द कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन ऑफ द कैलिफोर्निया टू हैव द एनर्जी चॉइस द अफोर्डेबल रिलायबल एंड डिवर्स सेव एंड एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल। कहते हैं कैलिफोर्निया किस चीज़ को अडॉप्ट करता है, एनर्जी को चॉइस किसको होता है, अफोर्डेबल हो, मतलब वो वियंस जो हम अफोर्ड कर, हमारे लिए अफोर्डेबल हो, जिसको हम इजीली चला सकें। रिलायबल, मतलब रिलायबल का मतलब था मतलब उसमें मेजरेबल कर सके उस चीज़ को हम। डिवर्सी मतलब डिवर्स हो सके, ठीक है, और उसको हम लेके चल सके। सेव महफूज हो हमारा, इन्वायरमेंट एक्सेप्टेबल, जो हमारा इन्वायरमेंट इंडस्ट्रीज़ का या कंपनीज़ का या किसी का भी इंटरनल इन्वायरमेंट है वो इसको एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। तो ये विजन होता है इसके मुताबिक। विजन स्टेटमेंट में देखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर की तरफ से, आवर विजन इज हेल्पिंग इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल की हेल्पिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर एंड डेवलप देयर द गॉड गिवन द पोटेंशियल टू दी अचीव दी अल्टीमेट सक्सेस। कहता है कि जो इंसान को अल्लाह ताला ने गॉड पोटेंशियल कॉन्फिडेंस दिया होता है, एबिलिटी दी होती है ना, वो अपने आप को डिस्कवर करे, डेवलप करे और उसको अचीव कर सके कामयाबी की तरफ। जैसे कि आप अरफा करीम का एक एग्जांपल ले सकते हैं, गॉड गिफ्टेड थी, उसने सॉफ्टवेयर डाटा रिकवरिंग का सॉफ्टवेयर ईजाद किया था, इनोवेशन की थी उसकी, ठीक है। तो ये एक उसमें आ जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा मिशन स्टेटमेंट में देखिएगा, मिशन स्टेटमेंट नो गेटिंग यूज टू द आइडिया ऑफ द यूजिंग द मिशन स्टेटमेंट। कहता मोस्ट कंपनी जो अब गेटिंग कर रही है, यूज आइडिया कर रही है, यूज मिशन स्टेटमेंट की तरफ से कर रही है कि मिशन स्टेटमेंट हमारा है क्या है, आइडिया जनरेट करती है मिशन स्टेटमेंट का, ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जैसा कि उसने कहा स्मॉल मीडियम एंड लार्ज फर्म इन द पाकिस्तान, ये जितने भी स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, ये सबके लिए मिशन स्टेटमेंट का एक हिस्सा होता है। कोई हर एक मकसद होता है ना कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। आर आल्सो रियलाइजिंग द नीड एंड अडॉप्टिंग द मिशन स्टेटमेंट, तो वो रियलाइज करती है, ज़रूरत होती है उनकी कि वो अपने मिशन स्टेटमेंट को अडॉप्ट करे और मिशन स्टेटमेंट को लेके चले। वैसे सर फॉर एग्जांपल है, किसी का हॉस्पिटल मकसद है तो मिशन है उसका, तो उसको लेके चलेगा ना, उसको ज़रूरत है वो उसको लेके चलेगा, उसकी जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर जो चीज़ें अखराजात है वो उसके ऊपर खर्च करेगा और अपने मिशन को फिलफुल करेगा। मिशन स्टेटमेंट में देखिएगा एंड इंडोर्सिंग स्टेटमेंट दी पर्पज़, इंडोर्सिंग मतलब ट्रांसफ़र करना, एक स्टेटमेंट पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र करना कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन इन द फर्म ऑफ द एंड ऑफ द सेम बिजनेस। मतलब आप क्या करते हो, एक बिजनेस है बिल्कुल आपका, अदर बिजनेस बिल्कुल आप जैसा है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, थोड़ा जांच पड़ताल कर सकते हो। ये आपका मकसद है कि कैसे हम अपने बिजनेस को लेके चलें, ठीक है। अ डिक्लेरेशन ऑफ द फर्म्स रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस। अब कोई बंदा अपनी फर्म को डिक्लेरेशन कर रहा होता है, वो इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंस की रीज़न होती है एक, मतलब फर्म की इंट्रोडक्शन कराने की, तो वो भी एक मिशन स्टेटमेंट में आ जाता है कि हमने कैसे फर्म को डिक्लेरेशन कराना है, कैसे इंट्रोड्यूस कराना है।
मिशन स्टेटमेंट भी आ सकता है, ग्रीट स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, स्टेटमेंट पर्पस के लिए होना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल है कि आपका मिशन जो है, जो मिशन है उस मिशन के मुताबिक आपका आप चल सको, ठीक है, ये वो कह रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द फिलोसफी, आपकी जो फिलोसफी है स्टेटमेंट की उसके मुताबिक चलो, ठीक है। जो आपकी मतलब जो भी आपकी कंपनी की फिलोसफी है, जो भी आपकी जो मिशन की आपकी फिलोसफी है, जिस मिशन के मुताबिक आप चलना चाह रहे हैं वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें ये होगा जो आप जिस मिशन के मुताबिक आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसकी आपको प्रिंसिपल का भी पता होना चाहिए, ठीक है, सही प्रिंसिपल का पता भी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब इसमें एक चीज आ जाती है, क्रीड, क्रीड आपकी स्टेटमेंट आ जाती है, इसका आपको कंफ्यूजन होगा। क्रीड का मतलब रिलीजियंस या आपका आता है बिलीफ स्टेटमेंट जो आपकी होती है, ठीक है। डेमिनेशंस आ जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल जिसे हम कह सकते हैं, प्रिंसिपल स्टेटमेंट भी इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। आर्टिकल ऑफ द फेथ, वैसे आर्टिकल वो आर्टिकल जिसकी आपको फेथ हो, सच्चाई हो, वो स्टेटमेंट, इसको ग्रीट स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मिशन स्टेटमेंट में देखिएगा रिवील व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी एंड होम इट वाज सर्वे एंड हो। रिवील का मतलब था दोबारा से रिवील करना, मतलब ऑब्जर्वेशन करना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है, एंड हु वांट टू बी सर्व एंड हो, मतलब किस तरह सर्वाइव कर सकती है, कैसे कर सकती है, ठीक है। ये मिशन स्टेटमेंट हो सकता है उसमें। मिशन स्टेटमेंट का एसेंशियली फॉर इफेक्टिवली एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव और फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, मिशन का ये मकसद भी होता है कि वो इफेक्टिवली एस्टेब्लिश करे ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करे और उसको फार्मूलेट करे उस स्ट्रेटजी को कि हमने लेके कैसे चलना है, किस तरह लेके चलना है हमने, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विजन मिशन में देखिएगा आपका मैनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप बहुत विजन मिशन स्टेटमेंट, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो विजन और मिशन स्टेटमेंट को लेके चलते हैं, डेवलप करते हैं। आप भी देखिएगा प्रॉफिट एंड विजन आर नेसेसरी टू इफेक्टिव मोटिवेट द वर्क प्लेस। जारी बात है आपका प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा आपके विजन के मुताबिक होगा और वो अपने वर्क प्लेस को जो उसके एम्प्लॉई काम कर रहे होते हैं उसके लिए इफेक्टिवली मोटिवेट चीज़ होगी, ठीक है। जारी बात उसमें बोनस दोगे, डिविडेंड दोगे, जो भी दोगे इसमें से दोगे प्रॉफिट में से। शेयर्ड विजन क्रिएट कॉमनलिटी ऑफ द इंटरेस्ट, बस हर एक का कॉमन इंटरेस्ट होता है, वो जो विजन है आपका उसको अपने इंटरेस्ट में हर कॉमन पर्सन के साथ शेयर करो, क्रिएट करो, ताकि उसको भी पता चले आपका विजन क्या है, ठीक है। डेवलपिंग विजन स्टेटमेंट, ठीक है, मिशन सॉरी क्लियर मिशन इज नीडेड बिफोर अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी कैन बी फार्मुलेट एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कहता है कि फार्मुलेट करने से पहले, इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले कोई मिशन को अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मिशन है क्या, क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए मिशन है क्या। ये नहीं है कि आप फार्मुलेट करने इम्प्लीमेंट करने लगे हो और आपको पता ही नहीं क्या इम्प्लीमेंट क्या करना है, फार्मुलेट क्या करना है, ठीक है। ये कह रहा है, कहता है इंपॉर्टेंट टू हैव एज बोर्ड ऑफ द रेंज ऑफ द पार्टिसिपेशन एज पॉसिबल अमंग मैनेजर इन द डेवलपिंग इट मिशन। जो इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ रेंज होता है वो पार्टिसिपेशन होती है, सारी बात है, पार्टिसिपेशन किसकी बस होती है, मैनेजर की होती है जो डेवलपिंग मिशन कर सकता है। सारी बात है, मिशन जो देना मैनेजर ने देना एम्प्लॉइज़ को, तो उसके लिए उसकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। मिशन स्टेटमेंट में देखिएगा बेलिफ हॉस्पिटल के मुताबिक देखिएगा compensations, integrity and courage and honors and individually and confidently over patient employees and committee and it is progressive is anticipated and providing future health of the care service। अब जारी बात है कोई उसने डॉक्टर रखे होंगे, ठीक है, कहता है इंटेग्रिटी अपनी ऑनेस्टी के तरीके से करे, कर्ज करें, ऑनर्स उसकी जो उनकी अफजाई है, ठीक है, इंडिविजुअली या कॉन्फिडेंटली पेशेंट, मतलब अपने जो पेशेंट को उसको अच्छे तरीके से वो करे, ट्रीट करे, अच्छे तरीके से उसका इलाज करे, एम्प्लॉइज़ को भी, कम्युनिटी को भी, ठीक है। और प्रोग्रेसिव इज एंटिस्पेक्टिव एंड प्रोवाइडिंग फ्यूचर हेल्थ ऑफ द केयर सर्विसेज। और ऐसे प्रोग्रेसिव होकर आपने एक फ्यूचर हेल्थ के मुताबिक काम करना है और जो सर्विस देनी है केयर सर्विस देनी होनी है, ये आपका मिशन है। मतलब डॉक्टरों को बताया जाता है ना कि आपने पेशेंट को हर हाल में बचाना है, जितनी कोशिश होगा ना आपकी हिम्मत में है कि आपने उसको सेहत वाली ज़िंदगी थोड़ी अपने खुदा के बाद
आपने वो पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। आगे देखिएगा, द मिशन ऑफ द UCGS इज टू सर्वाइव द नेशन टू प्रोवाइडिंग रिलायबिलिटी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टू, मतलब ये एक UGS एक चीज़ अदारा है, ठीक है, जो नेशनल रिलायबिलिटी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देता है, जहाँ आपके साइंटिफिक तजर्बात होते हैं, वहाँ एक मिशन होता है उनका, ठीक है। जैसे कि डिस्क्राइब दी अंडरस्टैंडिंग दी अर्थ, और ये आपका मकसद होता है कि आप अंडरस्टैंड करो और अर्थ को डिस्क्राइब करो, अंडरस्टैंड करो अर्थ को, इसको बयान करो, ठीक है, ये भी मिशन होता है। मिनिमाइज लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, जारी बात है कि उसने कहा मिनिमम लाइफ लॉस हो, मरे कम बंदे, और उसकी प्रॉपर्टी नेचुरल डिजास्टर जो आपकी कुदरती आफतें होती हैं उसको, जैसे सैलाब आ जाता है, सैलाब के लिए डैम बनाए, ठीक है, ताकि लोगों को तक नुकसान ना हो, ठीक है। मैनेज वाटर बायोलॉजिकली एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्स आपके हैं, इनहेंस दी प्रोटेक्ट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितने भी आपके मिनरल रिसोर्स है, बायोलॉजिकली एनर्जी है, उसको आप प्रोटेक्ट लाइफ के जरिए करें, उसकी लाइफ से, इसका ये आपका मिशन है कि आपने प्रोटेक्ट लाइफ करनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ रखनी है आपने, ठीक है। कैलिफोर्निया के मुताबिक देखिए, मिशन टू द असेस करना, एडवोकेट करना एंड एक्ट थ्रू द इम्प्रूव एनर्जी सिस्टम, अपने एनर्जी सिस्टम को इम्प्रूव करना एंड प्रोमोट टू द स्ट्रॉन्ग इकॉनमी एंड हेल्थी इन्वायरमेंट, आपने अपने पाकिस्तान को अच्छी इकॉनमी के लिए की तरफ जाना है और अच्छा इन्वायरमेंट देना है लोगों को, ठीक है, ये वो कह रहा है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द मिशन, देखिएगा अनसर्टेनिटी पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मसलन ये अनसर्टेनिटी नहीं है, अनएनविटी ऑफ द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये होना चाहिए। और उसके बाद आपका होना चाहिए बेसिस फॉर द एलोकेशन सोर्स। आज बेसिस एलोकेशन फॉर सोर्स क्या होता है कि आपका जो सोर्स है, आपके पैसा लगाना है या आपके जो पास रिसोर्स हैं आपके पास, वो एलोकेशन अच्छे तरीके से करनी है आपने, ठीक है। ये नहीं कि आप बिला वजह कहीं मुंह उठाए, जहाँ सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वहाँ आप लगाते जाएं, ठीक है, ये नहीं करना आपने, सही सही है। अच्छा जी, उसके बाद देखा एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, आपने क्लाइमेट है जो एस्टेब्लिश करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको आप बाकायदा अच्छे तरीके से लेके चलना, अच्छे तरीके से डेवलपिंग करनी, एस्टेब्लिश करने आपने, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा फोकल पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन, बस आपने फोकल पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन रखना है, जो आपका डायरेक्शन है उसी के मुताबिक आपने चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव इनटू दी वर्क स्ट्रक्चर, आपने जो वर्क स्ट्रक्चर देना उसको ट्रांसलेट करना आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब ताकि एम्प्लॉइज़ को अच्छे तरीके से समझ लग जाए। उसके बाद इंपॉर्टेंट मिशन में आ जाता है कास्ट, आ जाती है आपकी कास्ट कितनी लगती है, टाइम कितना लगता है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आपके देखे जाते हैं, कौन सा बंदा कितना परफॉर्म कर रहा है, एसेस एंड कंट्रोल, उसको कंट्रोल कितना कर रहा है, एसेस कितना कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसका पहला जो आपने पढ़ा हुआ ना, अनएनमिटी ऑफ द पर्पज ऑफ द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है कि एग्रीमेंट बाय ऑल पीपल इन गिवन दिस सिचुएशन, आप एक एग्रीमेंट करते हो ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, जो ऑर्गेनाइजेशन किस कंडीशन में है तो उसके साथ चलना है आपने, ठीक है, ये उसका मतलब हो गया पहले का, ये सही है। उसके बाद देखिए आज का लेक्चर यही खत्म होता है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूँगा यही कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।